मैं हूं आपका दोस्त शाहिद लखाई। आप देख रहे हैं इस वक्त गांव से संसद तक एक बड़ी चुनौती। हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद लखीमपुर खीरी के कंचनपुर गांव में, जहां एक गांव से करीब पहले ही बनी हुई एक पुलिया है। अपने सहयोगी से बोलेंगे कि वो पुलिया दिखाने की कोशिश करें। उस पुलिया के ऊपर जल स्तर बढ़ चुका है इतना कि पुलिया टूटने के कगार पे है। यहाँ ग्रामीणों की माने तो ये पुलिया जो बनी है, ये पुलिया सिंचाई विभाग की तरफ से बनाई गई है और हर साल आए मतलब बरसात के समय में ये पुलिया इसी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। लेकिन सिंचाई विभाग का कोई भी अधिकारी इसको आज तक देखने नहीं आया। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ में एक खड़े हैं गांव के ही सदस्य हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? उमर। मोहम्मद उमर। कहाँ रहते हैं आप? कंचनपुर। कंचनपुर। क्या पुलिया कितने सालों से टूटी हुई है? अरे बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हुए हैं। अच्छा ये बताइए, जो बरसात हुई है तो इस बरसात की वजह से पानी गांव के अंदर तक भरा है या नहीं? गांव तक भरा है, वही तक भरा। अच्छा, फसलों को क्या हुआ है? चलो धान सब चले गए हैं। धान सब चले गए। जहां एक तरफ आवारा पशुओं को लेकर के काश्तकारों के लिए एक बड़ी चुनौती थी, वहीं देखते हैं कुदरत के इस कहर ने काश्तकारों की जो फसलें बची हुई थी, जो रातों रात जाग जाग करके अपनी फसलों को छुट्टा जानवरों से बचा पाए थे, उन फसलों को कुदरत के इस कहर ने इस तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। अब देखना यह है कि एक गवर्नमेंट के सामने, सरकार के सामने दूसरी बड़ी चुनौती खड़ी है। इस चुनौती को लेकर के सरकार क्या कदम उठाती है। और हम बात करते हैं इस पुलिया की, जहां हम जा रहे हैं। आप अपने सहयोगी से कहेंगे जरा दिखाने की कोशिश करें कि पुलिया इस तरह से क्षतिग्रस्त है कि गांव का आवागमन एकदम बाधित हो गया है। ये काफी जल स्तर बढ़ चुका है। एक तरफ तो बरसात का पानी और दूसरी तरफ जो हमारे बनबसा से छोड़ा गया पानी, वो भी इसमें बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते इस पुलिया का जल स्तर इस तरह से बढ़ चुका है कि आने वाले टाइम में इस गांव का रास्ता बंद हो सकता है, या फिर आप माने कि बंद होने के कगार पे है। सारा आवागमन बाधित हो रहा है। हमारे गांव के प्रधान जी हैं साथ में, वो उस पार खड़े हैं। इस तरफ आने में उनको कुछ दिक्कतें हो पा रही हैं, तो हम चाहते हैं कि अपने प्रधान जी के पास खुद ही इस पानी को पार करते हुए चलेंगे और अपने सहयोगी से कहेंगे जरा इस पुलिया का नजारा दिखाएं, किस तरह से पुलिया टूटी हुई है और जो खतरे से ऊपर बढ़ रही है। और ये फिर आगे पुलिया टूटी हुई है जो ये सिंचाई विभाग के अंदर में आती है, लेकिन सिंचाई विभाग के कृषि भी कर्मचारी ने आज तक इसकी सुध नहीं ली है। ये काफी जलस्तर बढ़ चुका है पुलिया का। किसी भी टाइम ये पुलिया टूट सकती है और गांव का रास्ता एकदम बंद हो सकता है। ये अपने सहयोगी से कहेंगे कि जरा ये वाला नजारा दिखाएं पुलिया का, जो काफी टूट चुका है पानी की वजह से। ये तेज धार की, तेज बहाव की वजह से ये पुलिया इतनी क्षतिग्रस्त हो गई है। मेन रास्ता कट रहा है। हमारे प्रधान जी सामने खड़े हुए हैं, ताज खां। हम उनसे बात करते हैं इस वक्त किस रास्ते को लेकर के, क्या उनके अंदर विचार है, क्या वो बताना चाहेंगे अपनी जनता को, आवाम को। जी प्रधान जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी आपका भी स्वागत है। जी प्रधान जी, हम चाहेंगे आप बताएं, जो ये पुलिया टूट चुकी, क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जल विभाग की तरफ से बनाई गई थी, क्या इसमें कभी रिपेयरिंग हुई या नहीं हुई? रिपेयरिंग तो नहीं हुई है। हमारे सेंटर की तरफ से हम लोगों ने कहा तो चूना डलवाया था, 2 बार डलवा चुके हैं, तब ये पुलिया चलती रही। हमने जेई से भी बात किया शारदा नगर, उन्होंने कहा कि हम देख लेंगे आकर। लेकिन अभी तक जेई नहीं आए, मतलब तहसील प्रशासन का कोई भी अधिकारी आया है या नहीं आया? जी अभी कोई नहीं आया है। हम जहां तक की बात करेंगे तहसील प्रशासन की, तो तहसील प्रशासन को इधर देखना चाहिए था और जल विभाग को भी देखना चाहिए था। ये गांव का मेन रास्ता है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। किसी भी वक्त जल स्तर बढ़ रहा है, किसी भी वक्त ये पुलिया टूट सकती है, रास्ता बंद हो सकता है। आखिर ये ग्रामीण कहाँ जाएंगे? क्या प्रधान जी, आपके गांव में तो बाढ़ का पानी नहीं भरा अभी तक? गांव में तो नहीं भरा है। जहां तक कि हम बात करेंगे, एक बड़ी चुनौती काश्तकारों की तरफ थी, जो छुट्टा जानवरों की, जिससे रात रात भर जाग जाग कर अपने फसलों को बचाते थे।
वहीं दूसरी तरफ कुदरत का कहर बरसा है, या हम कहें कि इस आपदा को या बेमौसम बारिश को, उन फसलों को जो तबाह और बर्बाद हो गई हैं, उनके बारे में आप क्या बताएंगे? सब धान भी बर्बाद हो गया है, गन्ना भी बर्बाद हो गया है। किसान बहुत परेशान है, रो रो के बुरा हाल। एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, जहां छुट्टा जानवरों से लेकर के एक चुनौती थी, जो रात रात भर काश्तकार बचा करके और जाग जाग करके जो फसलों को बचाए थे, वो फसल इस बेमौसम की बारिश में तबाह और बर्बाद हो चुकी है। मैं अपने सहयोगी सत्यनारायण के साथ मंडल प्रभारी शाहिद लखाई, लखीमपुर खीरी।